आइए दोस्तों, स्वागत है आपका इस हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आइए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल में और वीडियो को जानने के लिए, इस क्वेश्चन के आंसर को जानने के लिए हमारा वीडियो पूरा देखें, तब आपको समझ में आ जाएंगे। पूरा वीडियो देखना ना भूलें। अगर आप थोड़ा सा वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आइए, क्या कहता है कि ये कौन सा क्वेश्चन है। समाज और धर्म शीर्षक निबंध में निहित निबंधकार के मंतव्य पर प्रकाश डालिए। मतलब समाज और धर्म के शीर्षक निबंध में निबंधकार मतलब के लेखक ने क्या कहता है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा आज। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आज जैसे ये, अच्छा ये क्वेश्चन कहाँ से है, तो ये क्वेश्चन है आपका किससे, तो सब्सिडरी हिंदी से। हिंदी से है, सब्सिडरी हिंदी से है। सब्सिडरी हिंदी से है, जिससे आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, आप तीनों सब्जेक्ट के लिए, तीनों से क्या कहता है, तीनों सब्जेक्ट के लिए आप इसमें से पढ़ सकते हैं। ये सब्जेक्ट क्या है, हिंदी है, RBH का। तो RBH का है, हिंदी है। उसके बाद इसमें क्या है, इस क्वेश्चन को आएगा और पूरी फंसने की संभावना है इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन क्या है कि समाज और धर्म शीर्षक निबंध में निहित निबंधकार के मंत्रों पर प्रकाश डालिए। और अथवा में है दूसरा क्या, डॉक्टर संपूर्णानंद के विचारों की समीक्षा कीजिए। तो इसमें आपको अब मैं आज का इसका सारांश बताऊंगा, जो आप इनमें से लिख पाइएगा। तो मैं आपको यहाँ 2 पेज में बताऊंगा और आपको लिखना है मात्र 5 या 6 पेज में लिखना है। इसको अच्छा से बढ़ा चढ़ा के लिखना है। उसके बाद देखिए, आइए क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम नहीं देते हुए क्वेश्चन में जाना। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक करें और कमेंट भी कर दीजिए, ताकि हमें भी खुशी होगी कि आपको वीडियो कैसा लगेगा। आपको अच्छा लगेगा तो अच्छा कमेंट कीजिए, खराब लगेगा तो बोलिए खराब वीडियो बना है। जैसा आपको लगता है आप वैसे कीजिएगा। तो आइए, तो क्या कहता है क्वेश्चन आंसर, क्या कहता है, उत्तर देता है कि समाज और धर्म शीर्षक डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा लिखी गई है। जैसे आपको सबसे पहले इसका लेखक का नाम देना है, इसी तरह आपको वहां भी लिखना है एग्जाम हॉल में, क्वेश्चन पेपर में। इसमें लेखक के द्वारा समाजवादी चिंतन को दर्शाया गया है। देखिए, ये जो है समाज और धर्म, इसका मूल मंतव्य क्या है कि इसमें क्या दिया गया है, समाज और चिंतन, समाजवादी और चिंतन को दर्शाया गया है। भारतीय संस्कृति के का लेखक पर गहरा प्रभाव पड़ा है। ये जो डॉक्टर संपूर्णानंद है, ये भारतीय संस्कृति है, मतलब भारत के रहने वाले हैं और भारत की संस्कृति के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं। कौन, डॉक्टर संपूर्णानंद। उनका मानना है कि लोग अपने अपने धर्म का पालन करें तभी सुखी और संपन्न रह सकेगा, लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा है। देखिए, डॉक्टर क्या कहता है, मतलब डॉक्टर संपूर्णानंद क्या कहता है कि लोग अपने धर्म पर का पालन करें, ना कि दूसरे की धर्म की पालन करें। आपकी धर्म में क्या कहती है, आप अपना धर्म को जानिए। ऐसा कौन कह रहा है, डॉक्टर संपूर्णानंद कह रहा है, यहाँ पे लेखक कह रहा है, तभी सुखी रहे। लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा है। आज अगर एक सुखी और संपन्न है तो 50 दुखी और दरिद्र है, मतलब एक सुखी तो 100 दुखी। यहाँ पे क्या कह रहा है, लेखक कह रहा है कि आज हमारे देश में, हमारे संस्कृति में एक सुखी है तो इसके पीछे कितना है, 50 दुखी है। दुखी और दरिद्र है, दरिद्र मतलब राक्षस या जो गलत करता है वो, उसी दरिद्र कहा जाता है। यहाँ साधनों की कमी नहीं, लेकिन धर्म बुद्धि विकसित ना होने के कारण इसका सही उपयोग ना होता है। यहाँ पे क्या कहता है, यहाँ साधन समाधान मतलब जुगाड़ है तो सब कुछ नामुमकिन है। उसके बाद क्या कहता है कि यहाँ पे धर्म और विकसित नहीं होता है, लेकिन साधन रहने से क्या होगा, आदमी इसका यूज करना जानेगा तब ना, यूज नहीं कर पाता है, इसलिए कहता है साधन है लेकिन फिर भी विकसित विकास नहीं है। इसका सीधा उद्देश्य यह है कि आज का स्वरूप स्वार्थ हो चला है। इसका सीधा असर सच्चे सदाचारियों पर पड़ता है। क्या कहता है कि इसका सीधा जो यूज है वो अपने सच्चे सदाचारियों पर पड़ता है और दूसरे पर नहीं पड़ता है, इसलिए इसका सही उपयोग नहीं होने के कारण यहाँ पे डॉक्टर साहब यही कह रहा है। उसके बाद आइए स्टेप चेंज की करना है और आपको क्या कहा है, ये जो मंतव्य दिया है ये कौन, डॉक्टर संपूर्णानंद के हिसाब से हम बता दिए। और उसके बाद क्या कहता है, कहानी में क्या कहता है, आगे क्या लिखता है वो देखेंगे। क्या कहता है कि समाज किसी में ना तो आत्म साक्षात की इच्छा उत्पन्न कर सकता है, ना कोई योगी बनने के लिए। देखिए, समाज जो है, तो समाज में आप रहते हैं तो समाज आपको कुछ नहीं कहता है, आपको ना कहता है कि आत्म साक्षात्कार बनिए, मतलब पढ़िए लिखिए कुछ कीजिए तरक्की कीजिए। समाज ऐसा कभी नहीं करता है। और समाज उत्पन्न मतलब क्या कहता है, ये योगी बनने को भी नहीं कहता है कि आप योगी बन जाइए, आप इधर उधर भटकिए, अपना देश उसमें रहिए, घूमिए फिरिए, एक योगी का रूप धारण कीजिए। ऐसा समाज कभी किसी को नहीं करता है और न किसी को कहा है आज तक, न कहेगा। व्यक्तित्व और सामूहिक जीवन का मूल मंत्र सहयोग और सबको अपनी योग्यताओं के विकास का अवसर मिले। अगर ऐसा होता है तो सहयोग की भावना जागृत होगी, तभी धर्म को प्रोत्साहन और मोक्ष अभिलाषा के अनुकूल का अवसर प्राप्त होगा। क्या कहता है कि अगर
आप अपने जीवन का, सामूहिक जीवन का मूल मंत्र सहयोग और सबको अपनी योग्यताओं के विकास का अवसर मिलेगा। जैसे कि आप अपने धर्म कर्म में रहिए, अपने आप को समझिए कि हम क्या करते हैं, क्या करने वाले हैं, हमारा कार्य क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है। अपनी योग्यताओं पर विकास कीजिए, तभी आपका देश संभव होगा, क्या जागृत होगा, आपका देश, गांव, समाज जाग उठेगा। और आप ऐसा करते नहीं है, धर्म को प्रोत्साहन और मोक्ष की अभिलाषा के अनुकूल का अवसर प्राप्त होगा। दूसरी ओर लोगों की धर्म बुद्धि, मतलब दूसरी ओर क्या कहता है, लोगों की धर्म बुद्धि के बारे में यहाँ पे बता रहा है। क्या बता रहा है? विकसित नहीं होगी तो समाज का अधिक हानि नहीं होगी। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर नए हैं तो शेयर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल कीजिए ताकि हमारा वीडियो आपको मिलते रहे। तो आइए क्या कहता है, तो ऐसा लेखक का मानना है, राष्ट्रों में मनुष्य ने स्वयं को बांटा, जिस वजह से विभिन्न राष्ट्रों के हित आपस में टकराने लगे। लेखक क्या कहता है, लेखक का मानना है, लेखक कहता नहीं, लेखक का मानना है ऐसा कि राष्ट्रों में मनुष्य ने स्वयं को बांट दिया, मतलब अपने आप को बांट दिया। इसी वजह से आज हमारे राष्ट्रों में विभिन्नता उत्पन्न हो गई है। क्या हो गई है? विभिन्नता उत्पन्न हो गई है और आपस में सब क्या होते हैं, टकराने, एक दूसरे का दुश्मन बन बैठे हैं, आपस में टकराते हैं। उसके बाद क्या कहता है, अंत, उसको स्टेप ही चेंज करना है यहाँ पे और ऐसे लिखना है। क्या लिखना है? अंत में युद्ध और कलह, मतलब कलह, युद्ध क्या होता है, युद्ध और कलह मतलब झगड़ा, झगड़ा का युग आ गया। क्या होता है, इस सब के करने के बाद जैसे आपस में टकराते टकराते क्या हुआ, भेदभाव उत्पन्न हो गया, जाति बात पर, राजनीतिक बात पर, सामाजिक बात पर, आर्थिक बात पर, इस सब पे जो भेदभाव होने लगा, टकराने लगा, वजह अपने आप को फुटाने लगा। तो क्या कहता है, इसी बात पे युद्ध का कलह आ गया, मतलब ये अब झगड़ा का समय आ गया, युग का कलह आ गया। लेखक के अनुसार कुटुंब मतलब सारा संबंधी, रिश्तेदार, फैमिली, कुटुंब में व्यक्ति होते हैं, समाज में राष्ट्र इसी प्रकार रहते हैं। मतलब कुटुंब में क्या होता है, कुटुंब में रिश्तेदार व्यक्ति होते हैं, कुटुंब में व्यक्ति मतलब अपने सागा अगना रिश्तेदार सबके यहाँ क्या होता है, व्यक्ति होता है, लेकिन समाज में राष्ट्र होता है, समाज में राष्ट्र होता है। क्या, एक गांव में कोई ये कुछ बन जाता है तो उसी को कहता है ना, फलाना गांव का देखो आर्मी बन गया, मास्टर बन गया, टीचर बन गया। लेकिन समाज क्या होता है, गाँव में ज्यादा ध्यान देता है। समाज जो है, राष्ट्र जो है वो गाँव से ही बनता है। उसके बाद क्या कहता है, समाज में राष्ट्र इसी प्रकार रहते हैं, कुछ बातों में अपना अलग जीवन भी व्यतीत किया, परंतु मानव समाज की एकता हमेशा सामने रहनी चाहिए। देखिए, आप अपने समाज में अपना समाज का विकसित करना चाहते हैं तो आप अपने समाज में रहकर अपना समाज का नाम ऊंचा कीजिए, रोशन कीजिए, विकसित कीजिए। लेकिन समाज में रहना होगा, आपको समाज में एकता बनाए रखना होगा। अगर आप में अपने आप को एकता नहीं ला पाइएगा तो समाज को क्या एकता दीजिएगा। अपने आप को ऐसा महसूस कीजिए कि हम अकेले नहीं है, हमारे साथ पूरा समाज है, हम सबके साथ हैं, सबका साथ सबका विकास। अगर आप अपने आप को विकास करना चाहिएंगे, अगर पीछे आपका अगर विकास नहीं होगा तो विकास किस काम का, कोई काम का नहीं है। इसलिए यहाँ पे लेखक कहता है कि मानव समाज की एकता हमेशा सामने रहनी चाहिए। अब मानव समाज है, मानव में मानवता होनी चाहिए, यही कहेगा यहाँ पे। साथ ही युद्ध और कलह युग का समाप्त होना चाहिए। अब देखो क्या कहता है, साथ ही युद्ध मतलब क्या, झगड़ा का, ये सब का। समाज में एकता बनाए रखने से समाज बनी रहेगी, आपके अंदर या आपके हित में, आपके राष्ट्र में। युद्ध और कलह युग का समाप्त होना चाहिए, ये सब समाप्त होना चाहिए, जिससे हमारा धर्म और समाज में शांति बने रहे। समाज में शांति और सद्भाव का वातावरण बने रहना चाहिए। इससे क्या होता है कि समाज में अगर शांति का अभाव, सद्भाव बना रहेगा तो आपका समाज विकसित करने में टाइम नहीं लगेगी। आपको सब समाज में क्या कहेगा कि नहीं ये अच्छा है और समाज अच्छा है, ऐसे है वैसे है। अब समाज अगर अच्छा होगा तो समाज से ही राष्ट्र बनता है, आपका राष्ट्र भी अच्छा होगा। इसलिए डॉक्टर संपूर्णानंद ने इस कहानी के माध्यम से उससे ऊपर क्या होता है कि इस निबंध के माध्यम से यहाँ पे कहना चाहता है कि अपने समाज को हमेशा बनाए रखिए, आपका समाज ना बिगड़े, धर्म को बनाए रखिए, समाज को बनाए रखिए। धर्म, देखो, धर्मो भवा, मतलब कि धर्म है तो धर्म की नाश हो, धर्म का जय हो, अधर्म का नाश हो, ऐसे भी कहा गया है, कहा रामायण में कहा गया है। इसलिए धर्म के प्रति हमेशा सचेत रहें, अपना धर्म को बचाए रखें। और इस निबंध के शीर्षक के माध्यम से डॉक्टर संपूर्णानंद आप हमारे बीच यही कहना चाहता है कि हम अपने आप में अपने समाज को देखें, अपने आप पर अपना गर्व करें कि हमारा समाज ऐसा है वैसा है, हमारा समाज अच्छा से बने, हमारा समाज में विकास हो, उत्पन्न हो, साक्षात्कार भी बढ़े हमारा समाज में, तभी हमारा समाज विकसित हो पाएगा। आज नहीं तो कल हमारा समाज नाम ऊंचा होगा, हमारा समाज में हमें देखेगा, हम समाज में है, समाज में क्या है, राष्ट्र है। यहाँ पे डॉक्टर संपूर्णानंद ने ये भी कहा गया है कि हम समाज में है, समाज राष्ट्र में है। अगर राष्ट्र को आप ऊंचा करना चाहते हैं, विकसित करना चाहते हैं
चाहते हैं तो अपने समाज पे ज़्यादा ध्यान देना होगा। तो वीडियो पसंद आया और आप हमारे चैनल में नया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि आपका दोस्त भी, आपका सहपाठी, आपका साथी भी, तो आपका मतलब क्या कि हेल्प मिले उसको। और मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल में। जय हिंद।